सीजेआई संजीव खन्ना के तेवरों से मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जब तक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले मोदी सरकार के पक्ष में आते दिखाई देते थे। विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर लगाए जाने लगे थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि राजनीतिक दल सीधे सीधे सीजेआई चंद्रचूड़ पर आरोप लगा रहे हों। नहीं तो इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ बयान देने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब से जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने हैं, तब से स्थितियां एक बार फिर से बदली बदली दिखाई दे रही हैं। जस्टिस खन्ना के सीजेआई बनते ही सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और अब सीजेआई खन्ना की बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। 4 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण से मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। और इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। केंद्र सरकार ने 1991 के पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र ने अभी तक अपना रुख तय नहीं किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या प्रस्तुत करेगा। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। 12 दिसंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। तब कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया था। 12 जनवरी की डेडलाइन निकल गई है। 17 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने जब इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी, तब ये साफ कर दिया था कि इस मामले में सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है और जब तक सरकार का रुख सामने नहीं आता है, तब तक आगे की सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त निकलने के बाद भी सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार से पूजा स्थल विधेयक को लेकर कोई एफिडेविट मांगेगा तो सरकार जरूर जवाब दाखिल करेगी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगे गए जवाब को देने से बचने की कोशिश करती सरकार दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही बनाए रखना चाहती है और चाहती है कि मामला कुछ दिनों तक खिंच जाए, क्योंकि सीजेआई खन्ना का कार्यकाल अब सिर्फ 4 महीने बचा है और मोदी सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले में सुनवाई सीजेआई की बेंच करे। अगर 4 महीने तक मामले में सुनवाई नहीं हो पाती है तो साफ है कि यह मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को सीजेआई संजीव खन्ना से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सीजेआई खन्ना की बेंच में वैसा फैसला नहीं आएगा जो सरकार के हक में है या सरकार जैसा चाहती है, और इसीलिए उनके रिटायर होने का इंतजार किया जा रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शायद अगले 1 महीने तक इस मामले में जवाब दाखिल भी नहीं किया जाएगा। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार सवालों में घिर जाएगी। दरअसल विपक्ष की तरफ से इसे लेकर कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट पर जिन लोगों का भरोसा डिग रहा था, वो भी वापस लौट आया है। जस्टिस खन्ना की कार्यशैली की तारीफ हर कोई कर रहा है और कोर्ट में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। सीजेआई खन्ना सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के कई फैसलों को पलट चुके हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के रुख से एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है। वो पूजा स्थल विधेयक की सुनवाई से सीजेआई खन्ना को अलग रखने की कोशिश कर रही है। पूजा स्थल कानून इस समय बीजेपी की भविष्य की राजनीति में सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है, क्योंकि इस कानून के चलते देश भर में मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई भी नया विवाद सामने लाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ पूजा स्थल कानून के बचाव में सख्त फैसला दे देती है, तो भारत में मंदिर मस्जिद को लेकर जितने भी विवाद चल रहे हैं, वो सभी खारिज कर दिए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी पूजा स्थल कानून को बनाए रखने को लेकर याचिका लगाई गई है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इसके पक्ष में हैं। कांग्रेस और ओवैसी की नई याचिकाओं को इस मामले पर लंबित अन्य 6 मामलों के साथ जोड़ा गया है।
इन सभी पर 17 फरवरी को सुनवाई हुई, लेकिन सरकार का जवाब नहीं आने के चलते सुनवाई टाल दी गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष प्रावधानों 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। इस मामले में भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह सहित कुछ लोगों ने कानून को रद्द करने के लिए याचिका लगाई है। इन लोगों के मुताबिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी और ये कानून है क्या। दरअसल ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 30 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। इस कानून के अनुसार देश की आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जिस धर्मस्थल की जो स्थिति थी, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा और कोर्ट भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर किसी कोर्ट में इससे जुड़े मामले चल रहे हों तो वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से इस कानून का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि विदेशी हमलावरों ने जो अपराध किए, कांग्रेस के बनाए कानून ने उसे सही साबित करने के लिए यह विधेयक पास कराया।